छात्र जो बेहद गरीब परिवार से था। उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी खुद ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वो छात्र बेहद गरीब तो था, लेकिन खुददार भी बहुत था। वो अपनी स्कूल की फीस, किताबें, सब कुछ अपनी कमाई से ही भरता था, चाहे उसके लिए उसे एक रात खाली पेट ही क्यों न सोना पड़े। वो छात्र हमेशा कोई ना कोई काम करके अपने स्कूल की फीस के लिए पैसे इकट्ठा किया करता था। पढ़ाई में वो अच्छा भी था। छात्र की ईमानदारी और अच्छाई देखकर स्कूल के कुछ बच्चे उससे ईर्ष्या करने लगे। एक बार उन बच्चों ने उस छात्र को चोरी के इल्जाम में फंसाने के बारे में सोचा। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर उस छात्र की शिकायत कर दी कि वो हमेशा दूसरों के पैसे चुराता है। पैसे चुरा कर ही वो स्कूल की फीस भरता है और किताबें खरीदता है। बच्चों ने प्रिंसिपल से छात्र को उचित दंड देने के लिए कहा। प्रिंसिपल ने भी बच्चों से कहा कि वो बात की जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर उसे उचित दंड भी मिलेगा। प्रिंसिपल ने छात्र के बारे में पता लगवाया तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो छात्र स्कूल के बाद खाली समय में माली के यहाँ सिंचाई का काम करता है और उस काम से जो उसे पैसे मिलते हैं वो उससे अपने स्कूल की फीस भरता है और किताबें खरीदता है। अगले दिन प्रिंसिपल ने उस बच्चे को सबके सामने बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें इतनी दिक्कत होती है तो तुम अपनी स्कूल की फीस माफ क्यों नहीं करवाते। छात्र ने उत्तर दिया कि अगर मैं अपनी सहायता खुद कर सकता हूं तो मैं खुद को बेबस क्यों समझूं और फीस माफ क्यों करवाऊं। आखिर दूसरे बच्चों के माता पिता भी तो मेहनत करके ही फीस देते हैं, तो मैं भी मेहनत करके ही अपनी फीस जमा करता हूं। इसमें गलत ही क्या है। वैसे भी आपने ही तो सिखाया है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। छात्र की ये बात सुनकर प्रिंसिपल का सर गर्व से ऊंचा हो गया और दूसरे बच्चों को शर्मिंदगी भी महसूस हुई। जी हाँ, आपने सही समझा। हम बात कर रहे हैं महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। बड़े होकर ये छात्र सदानंद चट्टोपाध्याय जी के नाम से भी जाने जाने लगे। सदानंद चट्टोपाध्याय जी को बंगाल के शिक्षा संगठन के डायरेक्टर का पद मिला था। अर्थात हमेशा इंसान को अपने कर्मों पर ही विश्वास रखना चाहिए। सफलता पाने और आगे बढ़ने के लिए दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हमेशा बुलंदियों की ऊंचाइयों को छूता है। और यकीन मानिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी कुछ इसी तरह से कार्य किए जाते हैं। आपको मेहनती और ईमानदार बनना होगा। जो व्यक्ति आपको इस इंडस्ट्री में लेकर आया है वो सिर्फ आपको इस इंडस्ट्री में लाने तक ही आपका साथ दे सकता है। इसके बाद वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, लेकिन फिर भी कर्म आपको ही करना होगा। और अगर सफलता पाने की इच्छा आपकी है तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते। और आप अगर मेहनत नहीं करते हैं तो आप अपने फेलियर्स का ब्लेम किसी और पर भी नहीं डाल सकते। और अगर आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि शायद आपने उतनी पर्याप्त मेहनत की ही नहीं जितनी की जरूरत थी। दिस इज दिव्या फ्रॉम teguniti.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही नई और एक्साइटिंग चीजों के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।